मोहम्मद शकील बिन हनीफ को ईसा और मेहंदी मानता हूँ। ठीक है, अब दूसरों को नहीं भटकाना, ठीक है। दूसरों को क्यों भटका रहे हम इसलिए आए, अगर माने उलमा इकराम तो समझाए तुम्हारे को, तुम नहीं माने तो तुम्हारी गलती है, ठीक है। लेकिन दूसरों को नहीं भटकाना आपसे, ठीक है। बोलो भटकाते क्या? भटकाते आइंदा गलियों में तुम तरकारी के नाम से भटका रहे, तुम तरकारी के नाम से। भाई शहरियानी आदिलाबाद जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं, एक बात तो जहन में रखें, ये शख्स का नाम अब्दुल करीम है, जो महल्ले खानापुर के रहने वाले हैं, ठीक है। यहाँ के महल्ले के जो लोग हैं, सात नाला के रहने वाले, यहाँ के चंद लोग जवान, यहाँ के जो भी पढ़े लिखे लोग हैं, यहाँ पर इत्तला दिए मुफ्ती सरदार साहब को क्या यहाँ शकील बिन हनीफ की जहानत रखने वाले लोग आ रहे और जहन शादी कर रहे और दिमाग को वाश कर रहे। ये सारी चीज़ों के बाद उलमा इकराम का एक वक्त आदिलाबाद से यहाँ पर तशरीफ़ लाया। उसके बाद हमारे अब्दुल करीम भाई साहब को पहले बताया गया, समझाया गया कि इनका अक़ीदा और इनकी सोच क्या है, और जिनको इन्होंने समझाया कि अक़ीदा हमारा गलत है, हमारे अक़ाइद क्या होने चाहिए, जब इनसे हमने बात की जनाब अब्दुल करीम साहब से, तो इन्होंने इस बात का इकरार किया कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का ज़ुहूर हो चुका है। जब इनसे दलील मांगी गई तो इन्होंने ये कहा कि भाई इसके मुताल्लिक़ इनके पास कोई दलील नहीं है सिवाय इधर उधर की झांकना। जब इनको दलाइल दिए गए अहदीस की रोशनी में तो इन्होंने उसका इनकार कर दिया कि हमें इसको नहीं मानते। और दूसरा, यहाँ के लोगों का कहना ये है कि इन्होंने उनसे कहा कि शकील बिन हनीफ आ चुके हैं, यानी ये बाद में इकरार करे, ये इकरार करें ना आप कि शकील बिन हनीफ कौन है। बोलो, आप बोलो ना, कोई भी मत बोलो। शकील बिन हनीफ कौन है? मैं मोहम्मद शकील बिन हनीफ वही को रटा है, ईसा सब और बात मेहंदी बोल रहा मानता हूँ, बोल रहा हूँ। इमाम मेहंदी, अरे एक मिनट, इमाम मेहंदी को क्या मानते आप? कौन है इमाम मेहंदी? मैं मोहम्मद शकील बिन हनीफ को ईसा और मेहंदी मानता। ठीक है। इसके बाद ये अहम पैगाम शहरियानी आदिलाबाद को ये देना है कि ये आदिलाबाद में जिस किसी मस्जिद के अंदर दाखिल हो जाए नमाज के गर्ज से, फौरी इनको उस सब से निकाल दिया जाए, ठीक है। और शरई नुक्ते नज़र के एतबार से इनका जो निकाह है कुरान व हदीस के दलाइल से इनका निकाह मनसूख हो गया। रहा अहकाम शरिया, कुरान व हदीस की रोशनी से इनसे क़तई ताल्लुक़ इख्तियार करना हर एक मुसलमान के ज़िम्मे वाजिब और फ़र्ज़ है। अपनी नई नस्ल के अक़ाइद को महफूज रखने के लिए आप अपने बच्चों, बड़ों, बूढ़ों को, छोटों को, नई नस्ल को इनसे दूर रखें। और दूसरी बात, इनके जो अफराद ख़ानदान है, बेहतर है कि आप इनको समझाएं, और इनको समझाने के बाद या ना समझे तो आप इस देहात में नहीं, किसी भी आप देहात में दिखेंगे तबलीग के अतबार से, तो ये उलमा कराम आपको कुरान व हदीस की रोशनी में समझाए, आप समझ गए, वो आपका मानना है, आप जिसको चाहे जो चाहे माने।